आज 2024 का अंतिम दिन है। नए साल का जश्न आज से शुरू होगा, कल तक जारी रहेगा और नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हुड़दंग ना मचे, कानून व्यवस्था बनी रहे। गुरुग्राम से इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। नए साल के जश्न को लेकर तैयारी, पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर ली। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गुरुग्राम में करीब 250 से ज्यादा पब और बार के बड़ी संख्या में लोग यहां पर नए साल का जश्न मनाने आएंगे। ऐसे में कई बार लोग शराब के नशे में हुड़दंग करते हैं, कई बार लोग रफ्तार के नशे में हुड़दंग करते हैं। अब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नए साल पर हुड़दंगियों पर नकेल कसी जाएगी, कानून व्यवस्था बनी रखे, इसी का प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता करण जय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, देखिए नए साल का आगमन हो रहा है और जिस तरह से पब और बार बहुत ज्यादा है गुरुग्राम में, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ नए साल का जश्न मनाने आएंगे। कानून व्यवस्था बनी रखे, व्यवस्थाएं मुकम्मल रहे, किस तरह के इंतजाम नजर आते हैं? आरती, देखिए दिल्ली एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है गुरुग्राम और तकरीबन 250 से ज्यादा पब बार यहां पर हैं। गुरुग्राम का एमजी रोड सेक्टर 29 ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। और हर साल हम देखते हैं कि न ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं नए साल के जश्न के लिए। अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम है वो इस दौरान रखे जाते हैं। तो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती रहता है कि कानून व्यवस्था को बनाया जा सके, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाया जा सके, जिसके लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती इस बार की गई है और अलग अलग जगह नाके लगाए गए हैं पुलिस की ओर से। और पुलिस ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर सड़कों पर हुड़दंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसको लेकर अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, क्योंकि एमजी रोड और सेक्टर 29 ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और एक साथ लोग जब पहुंचते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है, जाम जैसी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। इसलिए एमजी रोड पर और सेक्टर 29 में लेजर वैली ग्राउंड के पास में जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बनाई गई है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी सड़कों पर ना खड़ी करें। अगर आप सड़कों पर खड़ी करेंगे तो ना ही सिर्फ आपकी गाड़ी टो हो सकती है, चालान कट सकता है, बल्कि गाड़ी को इंपाउंड भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले इस दौरान बढ़ते हैं। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने कुछ ऐसे नाके लगाए हैं, ऐसे पॉइंट्स पर नाके लगाए हैं और अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसके खिलाफ भी गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई करेगी। चालान काटने के साथ साथ वाहनों को इंपाउंड भी किया जाएगा। तो एक तरफ तो नए साल का जश्न है, लेकिन दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि किसी को भी हुड़दंग मचाने की अनुमति जो है, हुड़दंग मचाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप जश्न मनाने के लिए गुरुग्राम पहुंच रहे हैं, आप आए, आप एंजॉय करें, और लेकिन इसके साथ साथ आप कानून व्यवस्था को देखें, ट्रैफिक जाम ना हो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तमाम जो इंस्ट्रक्शंस पुलिस की ओर से दिए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसका पालन आपको करना होगा। आरती, बिल्कुल, तो तमाम एडवाइजरी का आम लोगों को पालन करना होगा। अच्छा, देखिए करण, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इतनी ज्यादा संख्या में पब और बार यहाँ पर हैं, एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से, नोएडा से, आसपास के कई जगहों से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में जॉब करने के लिए आए हुए हैं, बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान भी हैं जो गुरुग्राम में भी जॉब करने के लिए आ रखे हैं। ऐसे में एमएनसीज का जो क्राउड है बहुत ज्यादा होगा, बड़ी संख्या में लोग नया साल मनाने के लिए आएंगे। किस तरह से नए साल का यहाँ जश्न बनता नजर आएगा? दूसरी बड़ी बात है, आपने बताया ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके प्रयास हैं। क्या कहीं से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रूट भी डाइवर्ट हुए हैं? और जश्न को लेकर क्या कुछ तस्वीर गुरुग्राम में? आरती, देखिए हर साल ऐसा होता है कि एमजी रोड को फिलहाल बंद कर दिया जाता था 31 की रात को और ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता था। लेकिन इस साल गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि ये रोड जो है वो बंद नहीं होगा, यानी कि एमजी रोड भी खुला रहेगा, वाहनों की आवाजाही इस रोड पर चलती रहेगी। लेकिन जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं लोग वहीं पर ही वाहन खड़े करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एमएनसीज हैं और एमएनसी का क्राउड है यहाँ पर। ना ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि नोएडा, दिल्ली और अलग अलग जिलों से भी लोग जो है वो यहाँ पर जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। और गुरुग्राम
का एमजी रोड हो गया, सेक्टर 29 हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, यहाँ ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। और हर साल देखते भी हैं कि लोग इस दौरान बड़े खुशी से नए साल का आगाज करते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद जब पब बार का बंद होने का समय आ जाता है, हालांकि गुरुग्राम में कुछ ऐसे पब बार भी हैं जो रात 2 बजे तक और सुबह 4 बजे तक भी संचालित होते हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने ये कह दिया है साफ कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 बजे के बाद पब से अगर बाहर आ जाता है तो उसको दोबारा पब में एंट्री नहीं मिलेगी या दोबारा किसी भी रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसको लेकर भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। अगर आपको आपकी एंट्री अगर 2 बजे तक है तो आप पब के अंदर ही रहें, लेकिन आपको सड़कों पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप सड़कों पर हुड़दंग मचाएंगे तो गुरुग्राम पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है हुड़दंगियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। तो हुड़दंगियों को अब सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अमूमन देखा यह जाता है कि लोग सड़कों पर पटाखे बजा रहे होते हैं, सड़कों पर ही अपनी गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम ऑन करके नाचने लग जाते हैं। तो इस बार वो नजारा कम से कम गुरुग्राम में नजर नहीं आएगा। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम ज्यादा हुआ करता है। करण, बिल्कुल ठीक कहा आरती आपने। कुछ ऐसे हुड़दंगी होते हैं जो सड़कों के बीच में गाड़ी लगाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करके वहां पर स्टंट करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे स्टंटबाजों पर भी लगातार गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। कई चालान ऐसे स्टंटबाजों पर किए जाते हैं। अगर कोई वीडियो भी वायरल होती है तो गुरुग्राम पुलिस ऐसे वीडियो वायरल में भी चालान की प्रक्रिया जो है वो अमल में लाती है, आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है, क्योंकि किसी को भी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। क्योंकि अगर कोई सड़क पर खड़े होकर ऐसे हुड़दंग मचाता है तो वो सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डालता है। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दी है। साथ ही साथ जो पब और बार के संचालक हैं उनसे भी गुरुग्राम पुलिस ने बैठक की है, जिला प्रशासन ने बैठक की है। उनको भी ये कहा गया है कि अगर पब और बार के अंदर भी कोई हुड़दंग मचाता है तो उसकी जानकारी भी आप गुरुग्राम पुलिस को दें और ऐसे लोगों को पब से बाहर करने का काम भी आप करें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब के नशे में धुत होकर जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं, सड़कों पर हुड़दंग मचाने का काम करते हैं, और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए अलग अलग जगह नाके भी लगाए गए हैं। चाहे सेक्टर 29 की बात करें, एमजी रोड की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, तकरीबन 50 से ज्यादा नाके हैं गुरुग्राम में जो लगाए गए हैं और वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहां पर जो शराब पीकर गाड़ी चलाएगा उनका चालान भी किया जाएगा, उनकी जांच भी की जाएगी। साथ ही साथ कोई संदिग्ध वाहन गुरुग्राम में ना घूमे, इसको लेकर भी चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो साफ है आरती कि नए साल का आगाज होने वाला है। नए साल के आगाज के लिए जश्न जो है वो गुरुग्राम में रात को देखने को मिलेगा, लेकिन किसी को भी हुड़दंग मचाने की कोई अनुमति नहीं है, किसी को भी हुड़दंग मचाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई हुड़दंग मचाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, नए साल का जश्न मनाने की इजाजत है, लेकिन हुड़दंग मचाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस चेकिंग कर रही है गाड़ियों की। अब सड़कों पर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर ना तो किसी को नाचने की इजाजत है, ना स्टंट करने की इजाजत रहेगी। अमूमन देखा जाता है कि नए साल के जश्न के जोश में लोग कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हैं। ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है।